ये कहानी है एक धैर्यवान भिक्षु और कट्टर ब्राह्मण की। कहानी पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन सियालकोट में एक समय बौद्ध भिक्षुओं का बड़ा संघ आया था। वहां एक वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण था, जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक व्यक्ति की छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देता था। उसके बारे में जानकर एक भिक्षु ने उसे सुधारने का निर्णय लिया। अगले दिन भिक्षु अपने भिक्षा पात्र के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और पूछा, क्या कुछ आहार पानी मिल सकता है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर तिरस्कार से देखा। भिक्षु शांति से लौट आया। दूसरे दिन फिर से भिक्षु ब्राह्मण के घर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और उपेक्षा मिली। वह फिर लौट गया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब भिक्षु ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। उसकी नियमित उपस्थिति से ब्राह्मणी का मन पिघल गया। उसने कहा, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे सकती हूं, पर पंडित जी की नाराजगी के डर से नहीं दे पा रही हूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। वापस लौटते हुए भिक्षु का सामना ब्राह्मण से हो गया। ब्राह्मण ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। भिक्षु ने शांति से कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, पर आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हां भी मिल जाएगी। ब्राह्मण ने पूछा, यह क्रम कब तक जारी रहेगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक मैं जीवित हूं। भिक्षु के धैर्य और सहनशीलता ने ब्राह्मण के कठोर मन को प्रभावित किया। उसने भिक्षु से कहा, तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं तुम्हारी विनम्रता और दृढ़ता का सम्मान करता हूं। ब्राह्मण का अहंकार टूट गया और उसने भिक्षु से माफी मांगी। उसने भिक्षु को आहार पानी देने की अनुमति दी और उसके प्रति अपनी घृणा समाप्त कर दी। ब्राह्मण और भिक्षु के बीच एक नया संबंध स्थापित हुआ, जो धैर्य, सहनशीलता और करुणा पर आधारित था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य और सहनशीलता के बल पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। भिक्षु के धैर्य और करुणा ने ब्राह्मण के मन में परिवर्तन लाया और उसे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।